जनाब, इन खेतों से भी भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा जाया जा सकता है। सही सुना। भारत मेरा कृषि प्रधान देश है और कृषि को प्रमोट करने के लिए पहले फ्रांस, फिर पेरिस और बाद में 15 अगस्त 2025 को एक समस्तीपुर जिला की बहू बेटी बोलते हैं किसान दीदी अंजू यादव किसानी करते हुए अपनी किसानी को लोहा मनवाने के लिए राष्ट्रपति भवन में भी सम्मान पाके आ चुकी है। मैं अभी उन्हीं के खेतों में आया हूँ और ये खेतों से मिला जुला जमीन से जुड़ा हुआ अंजू यादव किसान दीदी का ये खेत है। अब चलते हैं, देख सकते हैं कि अंजू मैडम किस तरीके से अंजू दीदी अपनी खेतों में बच्चों की तरह इनकी परवरिश करते हैं और यहाँ से राष्ट्रपति भवन का तक सफर तय करना एक संघर्ष का सबसे बड़ा मिसाल हो सकता है। और ये छोटी मोटी संघर्ष नहीं, बहुत बड़ी संघर्ष का मिसाल है कि एक सुदूर देहात की अंजू यादव किसान दीदी राष्ट्रपति भवन तक जाती है। चलिए आइए उनके संघर्ष की जीवन की कहानी आज उन्हीं के साथ बयां करते हैं। दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। आप कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कि हम मरुआ सामा कौनी और चीना के खेत में अभी अपना काम कर रहे हैं और यहीं से उठ के हो सकता है कि मैं आसमान तक उड़ूं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ भी आप और अब फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के साथ एक फोटो वायरल हो रही थी, प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही थी। इन खेती से करते करते कभी सपना में देखे थे क्या कि हम जाएंगे राष्ट्रपति भवन? नहीं सर, सपने में तो नहीं देखे थे इतना बड़ा ख्वाब। और कहीं ना कहीं ये हमारा सामा कौनी मरुआ ये सच साबित कर दिया, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? कैसे स्ट्रगल भरा जीवन रहा जो हम किसानी काम करेंगे? कोई पढ़ाई लिखाई करता है तो कहता है हम ऑफिस में बैठ के एसी का काम करेंगे, शायद वो एसी में काम करते करते राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाता है और ये धूप में, मिट्टी में, इन पेड़ पौधे से प्यार करते हुए आप राष्ट्रपति भवन तक चले गए। ये कैसे संभव हुआ? सर वो सब तो जो हम कर रहे हैं ना, वो जो हमारी काम है वो दिखता है। शायद हो ना हो कि वो किसी को दिखता होगा। जैसे आप आए हैं आज तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा सीडीबी ब्लॉक है। अच्छा। सीड डाइवर्सिटी ब्लॉक है। मैं इसमें बीज बचाने का भी काम करती हूँ और इसमें सारे मिलेट मेरे इस खेत में है। आपको इसमें नेम प्लेट आज लगवाने का काम कर रही हूँ कि सारे का लगा देती हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई भी आएंगे तो हमसे पूछेंगे नहीं कि ये क्या है और वो क्या है। तो इसी को करते करते सर हो सकता है कि किसी ने आपके जैसा ही देखा होगा तो वो मुझे वहां तक पहुंचा दिए। अच्छा, यहाँ पे सब मुझे एक ही जैसा पेड़ लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं सब अलग अलग चीज है। नहीं, सबका देख रेख, पैर, हाथ, उनका रंग रूप सब एक ही जैसा है, लेकिन ये अलग अलग है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप जरा नजदीक आके देखिए कि ये ये क्या देखिए, है। ये ट्रांसप्लांटिंग की है। ये बर्नियार्ड मिलेट सामा बोलते हैं अच्छा, जिसको। ये सामा है। सामा है। इसको ट्रांसप्लांटिंग एक जगह से उखाड़ के मैंने दूसरे जगह लगाया हूँ तो इसका आप देख लीजिए परिणाम। अच्छा। और आप बगल में ये भी सामा ही है। अच्छा, ये सामा ये भी सामा ही है। जी। तो दोनों का आप रंग में देख लेते हैं कि बस वही खेत है, वही सब कुछ है। बस फर्क क्या है कि मैंने उसको यहाँ से उखाड़ के वहाँ किया है। इतने में उसका बालियां, उसका रंग सब कुछ अलग है। उसका ब्रांच जो है वो और इसका वो उसी तरीके से है। तो इसी को रिसर्च करते करते सर मुझे लगता है कि अच्छा, आप कभी वैज्ञानिक की पढ़ाई किए थे क्या कि जो एक ही बार रोपे हैं, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए हैं? नहीं सर, वैज्ञानिक का पढ़ाई मैं नहीं की हूँ। मैं घर से ही पढ़ी लिखी हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। और मैं कई कई जगहों पे जाके वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान ये सब सीखने का प्रयास की हूँ। ये एक वासन संस्था से हम गए थे तो जहाँ हमें सीट भी मिला और इस तरह का करने का एक तजुर्बा भी सिखाया गया। तो उसको लाके मैं 2-3 सालों से कर रही हूँ। मुझे बहुत बेहद मन लग रहा है कि मैं अपने बीज को कैसे बचा के रखूँ और कैसे बचाया जा सकता है। उसके ऊपर ये हमारा जो ब्लॉक दिख रहा है वो वही ब्लॉक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं अब थोड़ा सा सफर की कि राष्ट्रपति भवन से जब आपको पहली बार इंफॉर्मेशन मिला कि अंजू यादव किसान दीदी राष्ट्रपति भवन आएंगे, तो इसमें कैसे उस वक्त जमीन खिसका था पैर से? सर मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन से कॉल आया तो मुझे लगा, मैंने 2-3-4 लोगों को, अपने परिजनों को, सबको बोला कि देखिए मुझे राष्ट्रपति भवन से कॉल आया है, क्या ये फेक तो नहीं है? तो मुझे उस पे विश्वास नहीं हुआ जब तक मेरे घर आमंत्रण पत्र जो होता है वो आया। उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने अपनी आँखों से चश्मदीद आँखों से देखा उस कार्ड को ना, आमंत्रण कार्ड को, तब जाके मुझे क्या कहे, खुशी का ठिकाना ना रहा कि मैं एक किसान। ये मरुआ वाली भाभी लोग मुझे बोलते हैं मजाक से, मरुआ वाली दीदी भी एक जब उठ के जा सकती है वहाँ राष्ट्रपति भवन तक। तो मुझे अपार खुशी मिली इस बात से कि काश वो दिन हम कब देखते। मैं तो खेतों में काम करती हूँ। मैं गाय भैंस के साथ काम करती हूँ। मेरा यही काम है, मिट्टी पानी गोबर गौमूत्र के साथ। तो
कहाँ से देख पाते। और हमारे हस्बैंड भी कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो भी एक साधारण सा किसान ही हैं। और मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वो भी मैं मध्यम परिवार से हूँ, तो शायद नहीं, उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाती। अच्छा, घूसो-वूस लगता है राष्ट्रपति भवन तक जाने में? नहीं सर, मुझे तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं लगा? किसी तरह का कुछ भी नहीं है। हमको तो लगा कि कोई किसान दीदी जो है घूस दे के बोल रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति तक ले जाओ। नहीं, अच्छा, ऐसा ये तो संभव नहीं है। नहीं। मैं आपको मजाक के लिए बताया था, राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए जो है ना कोई घूस-वूस नहीं लगती है। अगर आपकी काबिलियत में दम है ना तो राष्ट्रपति भवन नहीं, ये इंटरनेशनल फ्लाइट लेके फ्रांस और पेरिस में भी मड़ुआ और सामा कोदो को प्रचार करके आ चुकी है, जिसको हम अभी खाना बंद कर दिए हैं। यही मड़ुआ कोदो सामा खा के पहले के लोग 200 साल जीते थे। आज पिज्जा बर्गर मोमोज खाने वाले 60-70 में भी अलविदा कह जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए ना, कुछ जर्नी शेयर कीजिए ना, राष्ट्रपति भवन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। वो क्या कहें, सपनों का संसार। यानी हमने 3 बजे से लेके और 6:30 बजे तक राष्ट्रपति भवन में ठहरे, तो लगा कि मैं जिंदा स्वर्ग आ गई हूँ। जिंदे में स्वर्ग में थे? जिंदे में स्वर्ग आ गए हैं, वैसा था। वो दृश्य देखने लायक था। लेकिन मैं उन्हीं पल को, जितना देर मैं वहाँ बिताई वो पल, मतलब यानी जिंदगी का जिंदगी स्वर्ग जी लिए हैं आप। जी लिए हैं, जिंदा में हम स्वर्ग स्वर्ग जी देख लिए लिए। हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक कहानी और भी, पिछली बार जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो आप बताए थे कि जब आप पहले स्ट्रगल की दुनिया में थे तो आप पे गोबर फेंका जाता था, कादो फेंका जाता था, साइकिल वाली बोले जाते थे। अब जब राष्ट्रपति भवन तक चले गए तो उनको गाल पे तमाचा लगा कि नहीं? सर ये तो हम नहीं कह सकते हैं। उनको तो लगा जरूर होगा, चोट भले ना दिखे। वो हमारे दर्शक बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। अभी भी मुझे लोग मरुआ वाली भाभी और साइकिल वाली मैडम के नाम से ही जानते चलिए, हैं। कोई नाम से तो आप विख्यात हुए। मैं आपको बताते चलूं, जब लास्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने अपने स्ट्रगल की दुनिया की वो सारी चीजें बताई थी कि जब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे तो साइकिल से चलते थे तो लोग इन पे गोबर और कादो जो मिट्टी होता ना वो फेंक देता था चिढ़न से कि आखिरकार ये गांव की महिला साइकिल पे चढ़ के बैग पीछे टांग के कहाँ जा रही है। उनको ये पता नहीं था कि वो मेहनत कर रही है, दौड़ रही है राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए। यही है ना? जी सर, ऐसा ही था। अच्छा, आगे की प्लानिंग क्या है? आप तो राष्ट्रपति भवन तक चले गए हैं, ये सारी चीजों को अब कहाँ? आगे का प्लानिंग सर मैं यही बार-बार सभी मीडिया बंधु भाइयों से कहेंगे, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितना भी न्यूज़ चैनल और मैं आपके भी वॉइस ऑफ बिहार चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको मैं यही कहूँगी कि आज एक महिला किसान भी ज़मीन से उठ के राष्ट्रपति भवन तक जा सकती हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा कि मेरे कार्यों को देखते हुए और मेरी जो एक्टिविटी है, उसको देखते हुए शायद मुझे वहाँ से बुलावा आया। और वैसे नहीं सर, मैं अपने समुदाय के लोगों को जब बुलाती थी कि चलिए आज किसान संगोष्ठी है, तो वो लोग आती नहीं थी। तो मैं सिर्फ चर्चा जैसा उनको गीत सुना के कि मरुआ से संबंधित, सामा से संबंधित कैसे मैं उनको सुनाऊँ। कई ऐसे गीत बनाए सर उस पे मैंने। अब हो ना हो कि मेरा गीत अभी तक वायरल नहीं हुआ है और मैं स्टूडियो तक नहीं गई हूँ, लेकिन वो दीदी लोग बड़ी इंटरेस्टेड से सुनती थी, क्योंकि हमारी दीदियाँ जो है, खास करके किसान दीदियाँ और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे संगीत के प्रेमी हैं, तो उनको उस तरीके से मोटिवेट करते थे, तो वो लोग आती थी। अभी वही का असर है कि अभी हमारे समस्तीपुर जिला में मेरे द्वारा 2.5 एकड़ में ये मिलेट का खेती करवाया गया है। और मिलेट का ही नहीं, अभी जो मैं राष्ट्रपति भवन से पुरस्कार लेके आई हूँ, वो मेरा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे था। अच्छा। जो मैं अभी लगाती हूँ, तो आपके सामने दिखा देती हूँ। बहुत हमारे दर्शक नहीं देखे हैं। ये एक अंडी है और इसी सीजन में ये होता है, ये अभी अच्छा। बढ़ रहा है। इधर दिखाइएगा कि ये अंडी है। अच्छा, ये अंडी है। ये भी एक तिलहन है। अच्छा। ये अंडी का पौधा है। अच्छा, ये अंडी। हाँ, इसमें घौंध होते हैं, इसके पत्ते इतने बड़े होते हैं। ये मेडिसिनल औषधियाँ भी है। अच्छा। तो इस तरीके से अभी के सीजन में तिल और अंडी 2 लगते हैं, और सीजन में रबी का जब सीजन आता है तो उसमें सरसों और तीसी लगता है, जो गेहूं के किनारे या गेहूं के साथ भी बुआई कर सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं हमारी भोजन की विविधता को पूरा करता है। और जब भोजन हमारा आहार संपूर्ण होगा, तो हो ना हो कि हमें कुछ बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता होगी। तो हम सारे दर्शक, सारे भाई बंधु और किसानों को भी यही कहेंगे, छोटी सी शब्द, कि अपनी आहार विविधता को सुधारें इस जहरीले भोजन के दौर में, और वो भी इस तरीके का काम करें। ऐसा नहीं कि मैं उनको उपदेश दे रही हूँ, बस मुझे चिंता है तो सभी के स्वास्थ्य का है। मैं किसी के स्वास्थ्य के ऊपर पैसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन यह संदेश मैं ज़रूर दूँगी कि आप अपने भोजन में विविधता लाएँ, और वो विविधता हमारा मिलेट का होगा, हमारा अनाज का होगा, दलहन का होगा, तिलहन का होगा, सब्जी का होगा, साग का होगा। इसी तरीके से वो सारे चीज़ उसमें सम्मिलित हो। अच्छा, आपसे प्रधानमंत्री कुछ बातें किए, क्या बात किए थे? जी, बात किए थे कि हम बोले सर प्रणाम। हम पहले तो मैम वो राष्ट्रपति महोदया को बोले कि प्रणाम मैम, हम बिहार से हूँ, महिला किसान हूँ। तो उन्होंने बताया, पीछे से वो सुन रहे थे सर प्रधानमंत्री जी, तो वो बोले बिहार में कहाँ से हो? अच्छा, कैमरा पे देख लीजिए एक बार। हाँ। जी,
तो वो हमने बताया कि सर समस्तीपुर जिले से हैं, तो समस्तीपुर में बाढ़ भी आई है, तो हमने बोले सर समस्तीपुर में तो नहीं आया है, लेकिन उसके आजू बाजू में आ गया है, यानी वैशाली और बेगूसराय जो है वो बाढ़ से पीड़ित हो चुका है, यानी वहाँ बाढ़ग्रस्त हो गई है सारे एरिया। तो वो बोले अच्छा ठीक है, और आप किसान दीदी हैं तो सबके प्लेट में आप दिखने वाली हैं, चलिए ये अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी है। इस तरीके से कहा तो मैं गदगद हो गई कि मैं एक किसान हूँ, और किसान को उन्होंने इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किए, तो वो तो मेरे लिए काफी गर्व का क्षण था। अच्छा, एक सुदूर देहात की वो महिला जो भारत के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, उन तक पहुंचना, उसके लिए आगे के लोगों को क्या करना होगा? सर वो हो ना हो कि अंजू जैसा छोटा मोटा काम करके ही वो भी जा सकते हैं। अंजू दीदी के जैसा काम छोटे से ही शुरुआत करना होगा, लेकिन यूनिक देखने के लिए करना जी, यूनिक देखने के लिए अभी समस्तीपुर में पहला ये यूनिक होगा। होगा। हमें नहीं लगता है कि वो कृषि अनुसंधान केंद्र को छोड़ के ऐसा कोई किसान किए हैं। हम किसानों को भी करने का ये देते हैं, आप ज़्यादा में नहीं कीजिए, थोड़ा में ही कीजिए, लेकिन अपने बीज को किस तरीके से बचा रहे हैं और स्वदेशी किस तरीके से अपनाइएगा, उसके ऊपर आप ज़रूर थोड़ा-सा दीजिए समय। और खेती किसानी से आपको सारा कुछ इसी से मिल रहा है, आपका आहार मिल रहा है, आपका जिम जो कहते हैं एक्सरसाइज वो भी हो रहा है, और आमदनी भी अच्छी हो रही है। अगर लोग अभी कह रहे हैं ना कि खरीफ का मौसम है और लोग हाइब्रिड धान लगा रहे हैं, और ये किसान ऐसा है पागल जो ये मरुआ, सामा, कौनी, कोदो, कूट की ज्वार बाजरा उपजा रहे हैं। तो मैंने उनको साबित करके दिखा दिया कि मेरा सामा का आटा 100 रुपये किलो बिकेगा, सामा का चावल 200 से 250 रुपये किलो बिकेगा, और मरुआ का आटा 100 रुपये में बेचूंगी, और मरुआ का प्रोडक्ट मैं 1000 रुपये तक ले जा सकती हूँ केजी। तो यही मेरी आमदनी होगी, और इसी को देख के किसान हो ना हो कि वो भी सीखे और वो भी इस तरीके से आगे बढ़े। अच्छा, सरकार से आप कुछ मुहैया करवाने के लिए बोले हैं कि ये सारी चीज़ प्रोसेसिंग का जो हम पैकिंग करेंगे या उनको मार्केट में अपनी ब्रांड बनाएँगे, उसके लिए कुछ सरकार से? जी, मैंने सरकार से इसके लिए गुहार की हूँ, अपने जिला कृषि पदाधिकारी, अपने पटना से लेके दिल्ली तक मैं सभी जगह मैं इस बात को मैं संदेश के तौर पे कही हूँ कि इसका जैसे मिलेट का लोग किसान कर नहीं रहे हैं। एक तो मार्केट नहीं है और दूसरा प्रोसेसिंग मशीन नहीं है। अच्छा। अगर क्लस्टर में एक भी प्रोसेसिंग मशीन हो जाता है तो हम लोगों को किसी केवीके या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके लिए अगर ये संभव है तो मैं करती हूँ, वैसे सीड हमको सरकार ही मुहैया करवाती है, अच्छा, सरकार के आपकी द्वारा। काम का डंका राष्ट्रपति भवन में बजा, वहाँ पे अंजू दीदी को देखा गया, उनकी कामों को सराहा गया, तभी तो इन खेतों से उठ के वहाँ तक चले गए ना? सर वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो हमारे वो उठाने वाले लोग और हमारे दर्शक जो हैं वही सब बताएँगे कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, अपना समस्तीपुर किसान के लिए कैसा रहेगा ये? यहाँ के किसान कुछ अब रास्ता भटक रहे हैं, मैं उनको अंजू दीदी से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी? सर मैं समस्तीपुर ही नहीं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं ऑल इंडिया ही नहीं, मैं फॉरेन कंट्री जब फ्रांस और पेरिस गई थी, तो मैं इसी जिज्ञासा को लेके गई थी कि क्या वहाँ के लोग किसान हो सकते हैं? क्या वहाँ खेती किया जा सकता है? मैं इसी चीज़ को सीखने गई थी। तो मैं अपना समस्तीपुर ही नहीं, मुझे बिहार भारत के किसी भी राज्य में अगर इसको करवाने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ जाके करूँगी और सिखाऊँगी और करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपना ही घर पे रहूँगी, मैं महिला हूँ, मैं दूसरे राज्य, दूसरे देश या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देश में नहीं जा सकती हूँ। ऐसा नहीं है सर। अभी आप देख रहे थे, इन खेतों से उठकर भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उन तक सफर तय करना कितना आसान और कितना कितना मुश्किल भरा रहा। हमारे कैमरा फ्रेम में अभी किसान दीदी अंजू यादव थी, और इन्होंने वो साबित कर दिया कि आखिरकार राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए आपको नाचना गाना नहीं, आपको खेतों में निकौनी करना है, और वो सारी चीज़ों को दिखाकर राष्ट्रपति भवन में आप घंटी बजाएंगे और वहाँ के लोग आपको बाइज्जत इज्जत के साथ आपको वहाँ पे बुलाहट करेंगे, वहाँ उनकी भोजन व्यवस्था होगी। आप दुनिया की वो शायद वास्तव में राष्ट्रपति भवन, भारत का स्वर्ग, जिंदा स्वर्ग वहीं होता है आम नागरिकों के लिए। और ये आम नागरिक अंजू दीदी थी जो राष्ट्रपति भवन तक गई, जो बहुत सारे ऐसे पुरोधा और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते हैं। वो अंजू दीदी किसान चाची के बाद अब बिहार में समस्तीपुर में किसान दीदी अंजू यादव की पदार्पण हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि अगला मौका आप भी बन सकते हैं राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए। मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।